गुरुदेव नाम किसका? आवाज पानी के लिए खाना मिला है? खाना सबको मिला है कि नहीं? तो फिर आवाज चली गई क्या खाना खाने में? बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु जी का पावन नाम। नाम नहीं इंसान का, नाम है भगवान का। काम नहीं इंसान का, काम है भगवान का। तो प्रेम से बोलिए जो पीछे बैठे कुर्सियों पे भैया आ जाओ। तुम्हारा भगवान नहीं है क्या? हाँ भैया आ जाओ मामट जी। अरे बैठे तो भगवान ने भूल गए? अरे बैठे हैं। इतनी गर्मी तो है नहीं है। आप मोदी साहब। अरे हम तो याद कर रहे हैं आपको। मैंने तो बोलिए जय गुरुदेव। हमारे बीच मथुरा के परम संत विश्व के आला फकीर मंच पर विराजमान, इनके चरणों में अपनी जगह से सभी प्रेमी कोट कोट नमन, कोट कोट प्रणाम करते हैं। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। दूर दराज से आए सत्संगी भाई बहन, आदरणीय सम्मानित बुजुर्ग, बच्चे, माता बहने, सभी को मेरा सप्रेम जय गुरुदेव। ध्यान मूल गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पादुका, मंत्र मूल गुरु वाक्यम, मोक्ष मूल गुरु कृपा, परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव ये नाम, अलख अगम के पार में करता तुम्हें प्रणाम। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, आपको पता है, हो सकता है कुछ प्रेमियों को नहीं पता हो, ये जय गुरुदेव नाम बाबा जी का नहीं है। ये जय गुरुदेव नाम उसमें लिखा है। एक अनी अनामा आदि सचनानंद प्रभु ने कहा, उस अनामी प्रभु का नाम है जय गुरुदेव। हम समझ रहे हैं बाबा जी का नाम, लेकिन बाबा जी यहाँ कुछ कह रही है और कि बच्चों राम को मत दो, राम को याद कर लेना। संकट मुसीबत परेशानी आए, कृष्ण को याद मानते तो कृष्ण को याद कर लेना। मैं तो दूर ही रहता हूँ। देवी देवताओं को मानते तो उनको याद कर लेना। तुम्हारी रक्षा होती है, मुझे कोई ऐतराज नहीं, बहुत अच्छी बात है। जब तुम्हारी रक्षा के लिए कोई नहीं आए, अपने मन में ही मन मन जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलना, और ये बाबा जी तुम्हारी रक्षा के लिए ना आए तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बोलिए प्रेम से। ये इनका वचन है, और संतों का वचन सत्य होता है। दुनिया पलट सकती है, लेकिन संतों का वचन झूठा होने वाला नहीं है। पूरब का सूरज उगने वाला पश्चिम में उग सकता है, ये हो जाएगा। आसमान टूट के धरती पर आ जाए, ये हो जाएगा। और धरती फट करके नहीं आसमान में उड़ जाए, ये हो जाएगा। लेकिन आप ये कहोगे बाबा जी का वचन झूठा हो जाए, तो ये कभी होने वाला नहीं है। संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए विमान। भगवान राम कह रहे मोर वचन प्रजाति का, संत वचन पत्थर की का। तो ये संत महापुरुषों के वचन है, आप इनको ग्रहण कर लो तो ये आपके काम आएंगे और आपका भला हो जाएगा। नहीं तो ये मानव जीवन जो आप मिला हुआ है, ये आपका नहीं है। ये आपको किराए पर दिया है थोड़े से समय के लिए। कितने बरस के लिए? 100 वर्ष के लिए, मात्र 100 वर्ष। और 100 वर्ष में भी नहीं पहुंच पाते अब तो।
क्योंकि खोटे कर्म इतने कर रहे हैं, पाप कर्म इतने कर रहे हैं, रोज झूठ बोलना, रोज छल करना, रोज कपट करना, रोज बेईमानी करना, रोज अंडा खाना, रोज मांस खाना, रोज जुआ खेलना, रोज शराब पीना, ये सब जो है इसको गंदा कर दिया। तो वो कुदरत रूपी माँ जगनी हमारी, वो प्रकृति, वो भगवान, वो हमसे रोस्ट हो गया है, वो हमको सजा देने के लिए खड़े हुए। लेकिन जब जो है इन्होंने देखा कि ये तो सब साफ सफाया होने वाला है, ये धरती में उथल पुथल मचाने वाली है, तब ये आकर के खड़े हो गए। तो इन्होंने क्या आवाज लगाई आते ही कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको निज घर पहुंचावना एक हमारो काम। बाबा जी ने आवाज लगा दी और फिर आवाज लगाई और फिर भैया जो है दौड़ लगाई। प्रांतों में, तहसीलों में, कस्बों में, झोपड़ियों में, गांव में, अमीरों के बीच, गरीबों के बीच, सेठ साहूकारों के बीच, सबके बीच गए और मंच पे बैठ करके और कहने लगे, क्या कहने लगे? क्या हो रहे लोगों संत शरण में, अब काम यही एक आएगा और ये नर्तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। मात गर्भ में औंधा लटका 9 महीने दुख पाया और शिवरुंगा में नाम तुम्हारा एक है बाहर आया। आते ही तू भूल गया, क्या वायदा कर आया? ऊंचे ऊंचे महल बनाए हमने सुख से रहने को, और माल खजाना जोड़ रख लिया मेरा मेरा कहने को। ना जाने यमराज सिपाही कब आ जाए लेने को, वाहन महल खजाना सब कुछ छोड़ यही तू जाएगा। अरे आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा। बोलिए प्रेम से। अब बात आ गई कहां? गुरु की बात। आवाज तो लगा दी इन्हें। अब बहुत से चले गए, बहुत से नहीं गए, अब वो रह गए तो उनको क्या होगा? तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि मैं 10 जुलाई 1952 से 2012 तक, यानी 60 वर्ष तक मैंने ये काम किया। अब मैंने अपने बच्चों को दौड़ा दिया। तो आप जो है बहुत संभल करके चलना। नगर के नगरवासी, ग्राम के ग्रामवासी, झोपड़ियों में रहने वाले, कस्बों में रहने वाले, मेहनतारियों में रहने वाले, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आगाह कर रहे हैं, चेता रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि गुरु बनाने से पहले उसको जान लेना, पहचान लेना। ये हमको पार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये परमात्मा से मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए। लेकिन हमने बना ले पंडित जी गुरु, कथा कर भी आए, महाराज तुम ही हो, तो टिका हूं। तो गुरु महाराज कह रहे हैं, बच्चों, नानक जी अपने शिष्यों के साथ जंगल की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में कुचला हुआ मरा हुआ सांप पड़ा, उसको हजारों लाखों चेटियां चुन चुन के खा रही। शिष्यों ने देखा, बोले गुरु जी ऐसा संसार में कौन सा पाप है? पहली बात तो सांप ये मृत्यु में पड़ा हुआ अवस्था में, और ऊपर से ये लाखों हजारों चेटियां इसको चुन चुन के खा रही है, ऐसा कौन सा पाप किया इसने? नानक जी ने कहा, अरे बच्चा इसमें क्या लोगे तुम, तो आगे चलो। लेकिन इससे सट पड़ गए, नहीं गुरु जी दया कीजिए, कृपा कीजिए, आप तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की ज्ञाता हो, हमको कुछ बताइए, ये रहस्य की बात है। तो गुरु जी ने कहा, अच्छा बच्चा नहीं मानते तो सुनो। तो आप भी सुनो। तो गुरु जी ने कहा, नानक जी ने, कि ये बच्चा जो सांप है ना, पिछले जन्म में इंसान था, और जो चेटियां ये भी इंसान थी, लेकिन ये सांप है जो गुरु बन करके बैठ गया, आत्मा को जगाया नहीं और परमात्मा को पाया नहीं, और झूठा गुरु बन करके बैठ गया, और ये सब चेटियां जी चेला बना ली। अब ये पूरा गुरु तो था नहीं, अब इसका शरीर छूटा तो क्या हुआ? ये गुरु तो यजगर बना। अजगर माने क्या हो गए? सांप। गुरु तो यजगर बना, लक 84 जाए, और चेला सब चेटी बने, सो नोच नोच के खाए। अब ये चेटियां बच्चा, ये जो चेला है, जो अपने गुरु से बदला ले रहे हैं। जब तू पूरा गुरु नहीं था तो हमको जो चेला बनाने का काम क्यों कर लिया, और ये बदला ले रहे हैं। तो अंधा गुरु और बहरा चेला, अब होए नरक में इलम चेला, कौन बचाएगा? तो गली गली गुरुआ फिरे, कंठी माला ले, और नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, हमें दक्षिणा वाले गुरु घूम रहे हैं। बाबा जी कह रहे हैं, ऐसे गुरु मत बना लेना बच्चा, गुरु बनाओ जान के, और पानी पियो
जानकारी ले लेना पहले। और गुरु महाराज कह रहे कोई ना मिले तो मेरे पास आ जाओ, मैं इसी काम को कर रहा हूं। मैंने जय गुरुदेव नाम को जगा दिया, अब ये कलयुग का जगाया हुआ नाम है, ये आपके काम आएगा। जो कोई भी लेगा, देसी परदेसी, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, सेठ साहूकार, मंत्री प्रधानमंत्री, ही ये नाम जो तुम्हारी रक्षा करेगा। आधी रात करोगे, आधी रात में है, जंगल में याद करोगे, जंगल में है, कुएं में याद करो, कुएं में, तालाब में डूब रहे हो भाई याद करोगे, और जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलोगे। ये दाढ़ी वाला जो है बाबा जी तुम्हारी रक्षा के लिए ना है, तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना, बोलिए प्रेम से। धोखा किस बात का? करके देखो, करके परीक्षा ले इनकी। ये मार्ग है करनी का, नाई बुद्ध विचार, कतनी छोड़ करनी करो, तब कछु पाओ सार, और सार शब्द अंतर बसे, और पाऊं तेरा भेद, और ये सुरत समाये शब्द में तब परखू जय गुरु। तब इनको जानोगे, तब इनको पहचानोगे, तब इनको मानोगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं प्रेमियों, ये जो है समय बहुत ही नाजुक दौर से गुजरने जा रहा है। जब जब युग परिवर्तन होता है तब विनाश होता है, तो उससे पहले संत महात्मा आकर के खड़े हो जाते हैं इस धरती पर। जब राम को लेकर के आए थे तो गुरु पहले आ गए, जब कृष्ण को लेकर के आए तो तब भी गुरु पहले आ गए। अब जो है फिर परिवर्तन होने वाला है तो गुरु महाराज पहले ही आ गए। लेकिन दुनिया वाले इनको पहचान ही नहीं पाए, दुनिया नहीं समझ पाई कि ये किस काम के लिए आए। दुनिया वाले गुरु महाराज कह रहे हैं प्रेमियों, वो ही जानेंगे जिसको ये जनाएंगे। ये जो जानता है ये जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जिसको ये पहचान देते हैं वही पहचान पाता है, और जिसको ये जना देते हैं वही जान जाता है। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं हजारों लाखों प्रेमी, करोड़ों की संख्या में प्रेमी। गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चों, सब कोई भजन नहीं करता है, सब कोई संतों को नहीं पहचान पाता है, सब कोई उनके वचनों पे है नहीं चल पाता है, सब कोई गुरु भक्ति नहीं कमा पाता है, सब कोई अपनी आत्मा को नहीं जगा पाता है, सब कोई परमात्मा के घर नहीं पहुंच पाता है। तो धीरे धीरे ही ये काम होता है। तो ये रहमान की तरफ से काम हो रहा है, चाहे तो वो परवतन का से बोले वो काम, और चाहे अपनी आत्मा को जगाने का काम, वो तो रहमान की तरफ से होता है। तो धीरे धीरे या धीरे धीरे कर्मना, और धीरे ही सब कुछ होए, और माली सी जसो बड़ा ऋतुआए फलो, धीरे धीरे सजे सजे लगी रही। हम बैठ जाते भैया कौन माता जी चल रही हो का साकार के प्रकार, ये बेटा मैं कहा जाऊँ, बहुत महंगी है, अकेली बहुत थोड़ी छोड़ के जाऊंगा मैं। मतलब घर गृहस्थी के 50 काम सुना देंगे, और जब शादी नहीं भी मोड़ा की तब बस समय मोड़ा की शादी है, तब तो बहुत घर में जाएगी, तब तो हम फ्री है, बस गुरु महाराज के नाम पे ही निकलेंगे। पूरा जीवन हमें पूरा भक्ति में ही गंवाना है, और अब आ गई बहू तो भैया आप जो है घर में पूरे हो। तो कहने का मतलब ये है हमारा मन बड़ा जो है चालाक है, मन बड़ा खुरापाती है। ये मन है कौन? जिसकी नगरी है ये, उसी का ये मन है। बल्कि आत्मा किसकी है? आत्मा के लिए धनी बैठे हुए हैं। कौन है इस आत्मा के हमारी के धनी? कौन है हमारी आत्मा का पिता? कौन है हमारी आत्मा का पति परमेश्वर? कौन है हमारी ही आत्मा का वो स्वामी? कौन है हमारी वो आत्मा का मालिक? वो है परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाए। बोलिए प्रेम से। कब जानोगे, कब पहचानोगे, कब मानोगे? जब तक वो भारत आने वाला है, वो शहजादी आने वाली है। सच धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, उस दिन सोना काम आएगा ना चांदी काम। क्या कहेंगे? चला चली का मेला और चला हंस अकेला। हंसा निकले गया पिंजरे से, खाली पड़ी रहे तस्वीर। फिर क्या करोगे? ये तस्वीर को कोई घर में रखेगा? फिर क्या करोगे? चलो जल्दी करो, मामा जी को फोन कर दो, फूफा जी को फोन कर दो, बहन जी को फोन कर दो, सबको। सब रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, अड़ोसी पड़ोसी ग्रामवासी बोलो चलो जल्दी, अपनी मिट्टी को जल्दी ठिकाने लगा। मतलब कौन निकल गया इसमें से? कल तो हमारे पिता थे, अभी तो हमारी माता थी, वो अभी तो हमारी बहन थी, हमारा था भाई था, हमारा चाचा था, हमारा ताऊ थे, हमारे गांव के दादाजी थे, बाबा जी थे। वो जो है अब क्या निकल गया? वो बाबा जी है नहीं, वो तो मिट्टी है, वो प्रभु की अंश। हम कौन है? जब शरीर से आत्मा निकालती जाती है तो फिर ये शरीर मिट्टी हो जाता है, तो फिर हम कौन है? हम शरीर है कि आत्मा? कौन है बेनो भाई? हमें आत्मा आवाज तो गलती नहीं हो जाए। हम है आत्मा, प्रभु की अंश।
ईश्वरांश जीवनाशी चेतन अमल श्रेष्ठ नाशी। तो चेतन आत्मा है परमात्मा की अंश, और वो चेतन ही परमात्मा है, और चेतन ही उसका देश है, चेतन ही उसका मंडल है। वहां जो है मेरे नाम की चीज होती है, और हमारी आत्मा चेतन। तो चेतन आत्मा से ये मिट्टी का शरीर चल रहा है। जब चेतन आत्मा निकल जाती है तो मिट्टी हो जाता है, और जब जो है आत्मा को चेतन को प्रवेश करती है तो ये मिट्टी का पुतला दौड़ने लगता है। दौड़ता है कि नहीं दौड़ता? अभी आप देख रहे हो, आंखों से आप सुन रहे हो, कानों से आप जो है अपनी जबान से बोल सकते हो, आप हाथ हिला सकते हो, आप जो है उंगली हिला सकते हो, और आत्मा निकल गई फिर कुछ कर पाओगे? तो अपने आप को हमने जाना ही नहीं कि हमको नहीं, हम प्रभु के अंश हैं, हमने अपने आप को तो देखा ही नहीं है। हमने तो इस काल भगवान के दिए हुए इस मनुष्य मंदिर का, इस पिंजरे का जो रूप देखा है, ये तो नकली है। क्या है? नकली। हम नकली की चमक में हम असली को भूल गए। क्या कर बैठे? देख तो रहे नकली की चमक में असली को भूल गए। नकली कौन है? ये शरीर, ये चेहरा, और असली कौन है? हमारी आत्मा। हमने अपने आत्मा रूप को तो जाना ही नहीं। हम आत्मा है, आप कहते हो हमारी आत्मा का रूप कैसा हो, हमारी आत्मा की सुंदरता कैसी है, हमारी आत्मा के अंदर प्रकाश कैसा दिख रहा है, हमारी आत्मा के अंदर में पावर कितनी है। बाबा जय गुरुदेव महाराज कहते हैं बच्चों की एक सूरज निकलता है, ऐसे 12 सूर्यों की पावर और 12 सूर्यों की लाइट आपके ही पास है, आपकी जीवात्मा के पास। लेकिन आपने इतने खोटे कर्म, पाप कर्म कर डाले कि आपने ही पावर को परमात्मा के दो, आपने उस गंदगी के दबा करके बैठे। अब गुरु महाराज कह रहे बच्चों, थोड़ा भजन करो सुबह शाम, कि सुबह और शाम लेना प्रभु का नाम, तो तुम्हारे बिगड़ा बन जाएगा। जो पूरे पिछले जन्मों से, जो अनंत जन्मों से हमारा काम बिगड़ा है, आत्मा को जगाने का, परमात्मा को पाने का, ये तुम्हारा मैं बना दूंगा। लेकिन हम उसके लिए तैयारी नहीं। घरों में बैठे भैया, क्या हुआ? ये पीला आज खाली करना पड़ेगा, ये तुम्हारा नहीं है। चाहे इसको एसी में रखो, चाहे कूलर में रखो, चाहे पंखे में रखो, चाहे ठंडी हवा में रखो, चाहे जो है उसमें कश्मीर में जाओ, चाहे जो है भाई जो है कंदरा में रहो। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं प्रेमी हो, अपनी आत्मा को जगाओ और परमात्मा को पाओ। इसके लिए ये मिला हुआ है। नहीं तो ये प्रेमी हो एक दिन जल करके रात खाक हो जाएगा, और जीवात्मा को निकाल करके वो 84 लाख योनियों बंद कर देगा। तुम क्या करोगे? तुम्हारे हाथ में कुछ है? गुरु महाराज कहते हैं उसने जो है कर्मों का विधान दे दिया है, बना दिया है। अच्छा करो उसकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं, बुरा करो उसकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं, पुण्य करो पाप करो उसकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं। जब आपका जो है आखिरी श्वास खत्म होगी, तब वो जो है आकर के खड़ी हो जाएगी, भाई मकान खाली करो। अरे मुन्नी देवी, तुम्हारा समय पूरा हो गया। मुन्नी देवी कह रही महाराज अभी तो मुझे बच्ची की शादी करनी है। तो वो क्या कहेगी? ये घड़ी हर की दिना डाली जाएगी। मुन्नी देवी अब तो तेरी डोली यहाँ से निकाली जाए। हमारी अकार तकार मान गुमान, रुपया पैसा धन दौलत, बेटा बेटी, रिश्तेदार सगे संबंधी दोस्त यार, कोई ना हमारे साथ आया है और ना हमारे साथ कोई जाने वाला। जाएगा कोई? कोई आया था हमारे साथ? तो हम तो इसी दुनिया की चमकदार छोड़ा है मुन्नी देवी ने। कह रहे हैं ये मकान मेरा, बोले ये खेत बोले मेरा ही, बोले ये बच्चे बोले मेरे, बोले ये पड़ोसी बोले जी हमारे चाचा साहब। और ये क्या कह रहे हैं? ये बाबा जी क्या कह रहे हैं? बाबा जी कह रहे हैं बच्चा मेरा है ना तेरा है, ये तो दुनिया रहने बसेरा है, या कोई न रहने पाता है, ये तो चंद दिनों का डेरा है। जीवात्मा को का हंस जे हंस उड़ जाएगा, और कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, जब छोड़कर संसार जब तू जाएगा। कोई जाएगा? तो हमें इसमें क्यों पसंद है? अपना काम करो। अपना काम क्या है? रोटी बनाना। अपना काम क्या है? दफ्तर में बैठना। ये हमारा काम नहीं, ये तो शरीर रक्षा का काम है। आत्म रक्षा का काम तो हमने अभी विचार ही नहीं किया उस पर। हमारी आत्मा रक्षा का काम कौन सा है? वो आत्म रक्षा का धन कौन सा है? वो आत्म रक्षा की दौलत कौन सी है? तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं? नाम धन का तू भर लेख जाना, छूटी जाएगा सब आना जाना। नाम धन का बोलो,
बाबा जी ने खजाना हमको दिया है। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं बच्चों, मैं तुम्हारे धन का मैं भूखा नहीं हूँ, मैं नहीं तेरे धन का भूखा, मुझ पे धन है नाम रतन का, और भूखे प्यासे को बदलवावे और बोतों से उपकार करा। वही नाम रतन धन मीरा को मिला, और मीरा को वो मिला तब मीरा ने गाया। पहले तो वो कृष्ण भगवान की भक्ति करती रहती और कहती रहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, और जाके सिर पे मोर मुकुट मीरापति सोई। छोड़ गई कुल की लाज काहन करे कोई, और संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज कोई, और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना। जब वो सत्संग में गई, सत्संग में उसने सुना कि गुरु बिन भवन न तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन करते दान, और गुरु बिन सब ने सफल गया गावत वेद पुराण। गीता भी गवाही दे रही है, बाइबल भी गवाही दे रही है, कुरान भी गवाही दे रही है, भागवत भी गवाही दे रही है, और जो है रामायण भी गवाही दे रही है कि गुरु के बगैर हमारी आत्मा का कल्याण हो नहीं सकता, और गुरु के बगैर वो परमात्मा मिल नहीं सकता है। बोलिए प्रेम से गुरुदेव। तो इसीलिए कहा भैया गुरु बना लो जल्दी। हम बैठे निगुरा, तो गुरु जी क्या कह रहे, संत का कह रहे कि निगुरा मुझको ना मिले और पापी मिले हजार, और एक निगुरा के शीश पे लग पापियों का भार। निगुरा होता है बगैर गुरु का, उस पे सर पे लाख पापियों का भार रहता है। तो इसलिए हमको जरूरी है गुरु बनाना, और गुरु जीवन में बना लिया, गुरु हमको सच्चे मिल गए तो हमारा जीवन निश्चित बेड़ा पार है, नहीं तो हमारी नैया मझधार है। कौन निकालेगा तो? गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चों नाम की डोरी को पकड़ो, अपने घर चलो। ये किराए का मकान थोड़े से समय के लिए मिला है, हम इसको कह रहे नहीं मेरा, हमारा कुछ नहीं है यहाँ, ये मानव शरीर ही इसीलिए मिला प्रभु प्राप्ति के लिए। एक दिन क्या हुआ, गुरु महाराज के एक मित्र थे, तो वो अपने मित्र के घर पे गए, तो वो चर्चा चलाने लगे। गुरु महाराज अरे भाई ऐसा है कि ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है और थोड़े से समय के लिए मिला है, और प्रभु प्राप्ति का रास्ता ले लो, भजन कर लो तो आत्म कल्याण हो जाएगा, नहीं तो ये मानव शरीर आगे नहीं मिलेगा। तो वो मित्र कहने लगे भाई साहब अभी तो बच्चे छोटे छोटे हैं, ये बड़े हो जाए, नेक्स्ट शादी विवाह हो जाए तो फिर जो है भगवान का भजन करेंगे तो वो निश्चित हो जाएंगे, फिर हमारा मन भी लगेगा। हाँ बोले बात तो सही गई। तो फिर भैया हाँ 4-4 साल में बच्चों की शादी हो गई, शादी हो गई तो पिट्टा पक के फिर पहुंच गए गुरु महाराज। अरे भाई अब तो बच्चों की शादी हो गई, बहुएं आ गई तुम्हारी, अब तो हो प्रभु प्राप्ति का रास्ता ले लो, भजन कर लो। अरे महाराज हम ये सोच रहे नेक्स्ट जो है नाती पोता और हो जाए, तो जो है तमन्ना नहीं रहेगी हमारे में, ये नातिन के मुंह में देखे। तो भैया 2-4 साल में फिर जो है नाती हो गए, तो डपट के फिर गुरु महाराज पहुंच गए। अरे भाई अब तो आपके नाती भी हो गए। हाँ महाराज हो तो गए, लेकिन हमारी एक तमन्ना और रह गई है। बोले आ जाए। अब भैया कुछ दिनों के बाद बड़े हुए, 10-20 साल में नंद बहू आई। नंद बहू आई तो जब तक आओ उधर से वो आ गया 12 चलो राम सिंह तुम्हारा समय पूरा। अरे घबरा, जैसी आवाज लगाई आंखें अंधी हो गई, जबान बंद, कान बहरे हो गए, हाथ उठाया उठे नहीं, भागना चाहे भाग नहीं सकते, सब कुछ एक ही आवाज में खत्म। रामलीला जीवन की निकाल करके उठा करके उसमें डाल दिया काय में, सांप की झोली में डाल दिया। अब सांप बने तो घर की नली में दौड़ लगा रहे भैया, इधर से उधर उधर से इधर बड़े हुए। तो बोले चलो नत बगुआ से मिलिया। तो सांप देवता नाग देवता गए फरफराते हुए रसोई में। तो बाबा उन्हें देखा, अरे बोले सांप आ गया, सांप आ गया। तो कुछ नहीं, तो वो चिमटाई था तो वो मार दिया, तो डर अलग हो गया और जो है फल अलग हो गया। जब तक पहुंच गए, अरे क्या हुआ, अरे महाराज बहुत बड़ा गुनाह हो गया। तो आछे दिन पाछे गए, ओ गुरु से किया न हेत, और अब पछताए हो तो का सोचड़िया चुन गई खेत। चिड़िया कौन सी हो, खेत कौन सा भैया, बाजरा तो खेत, उड़ने वाली चिड़िया। अब इसको खेत बता दिया यार। और चिड़िया हमारी इंद्रियां, वो हमारे शरीर को खोखला कर दे रही,
जब इंद्रियां स्थिर हो जाएंगी, हम कह रहे बोले बुढ़ापे में भजन करेंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं बुढ़ापे में तुम कछु नहीं कर पाओगे, ये तो जवानी का काम है। घर गृहस्थी का काम जवानी में करते हो, नौकरी तुम जवानी में करते हो, और जो है बच्चों का पालन पोषण जो है यानी सब कुछ जो है जवानी के जोश में करते हो। भगवान का भजन बुढ़ापे में। संत कह रहे कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी नहीं आती है। मूल से मत खो देना तू किस्से और कहानी में, भगवान इसी में मिलते हैं क्या ढूंढे पत्थर पानी में, और कर ले निज काज जवानी। हमने बुढ़ापे के लिए रख दिया भैया कंठन वाला नामदान तो ले लियो गुरु महाराज से। बोले भजन अब तो बुढ़ापे में होगा, बुढ़ापे में कुछ नहीं हुए। बुढ़ापे में तो मन और चंचल हो जाता है, बुद्धि हमारी और जो है हो जाती है, संकल्प विकल्प करती रहती है और चित्त चिंतन करता रहता है, और हमारी इंद्रियां स्थिर हो जाती है, और काम क्रोध लोभ अहंकार और जो प्रबल हो जाते हैं। अभी और माला घूम रही है, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अरे मोड़ी देखी हूँ, घोड़ा ने भैंसे सानी कर देगा। मन का माला तो कर में फिरे ओ जीव फिरे मुख माय, ओ ये मनुआ तो 14 से फिरे ये तो सुमिरन नाय। तो इसको सुमिरन नहीं कहते। सुमिरन किसको कहते हैं? मन को राखो सुरत संग। सुरत यानी आत्मा इधर बैठी है, अपने मन को भी पकड़ के लाओ और आत्मा के साथ बिठा लो। मन को राखो सुरत संग, सुरत शब्द गुरुवाद, सुरत की डोरी इनके हाथ में दे दो। लेकिन हमने प्रेमियों काम क्रोध लोभ अहंकार की डोरी को पकड़ के बैठे हुए, इनको छोड़ो और गुरु के चरणों में नाता जोड़ो, तब तो तुम्हारा ये लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा, मिलेगी पापों से मुक्ति। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने दया कृपा करके बताई ऐसी युक्ति जिसे नाम रतन धन कहते हैं। उस नाम रतन धन को बाबा जी ने खुले मन से लुटाया कि लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाऊं गली गली, और जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जिन जिन्होंने लूटे नाम के मोती वो तो माला माल हुए, और जो माया के बने पुजारी आंखें में कंगाल हुए। आखिरी सांस होगी, खाली हाथ जाओगे उधर मार पड़ेंगे। कौन बचाएगा? तो पूछेगा राम सिंह बताओ भगवान का भजन करने का समय नहीं मिला? अरे महाराज घर गृहस्थी में इतने उलझे थे, आए गए का सत्कार, भूखे को भोजन, बाल बच्चों की सेवा, इसी में जो करते रहते, भगवान के भजन के लिए समय नहीं मिला। अच्छा तो ये बताओ आपको खाना खाने के लिए समय मिलता? हमारा खाना खाने को मिलता। हाँ, और जो है बिजनेस के लिए, काम धंधे के लिए हमारा उसको भी मिलता, और नित्य क्रिया के लिए हमारा उसको भी मिलता, रिश्तेदारी में जाने के लिए हमारा कभी कभी चले जाते हैं। मतलब भजन के लिए समय नहीं है और सब कामों के लिए समय है प्रेमियों। तो फिर क्या होगा? तो वो कहता है ये तो झूठा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, इसके पास समय था तब भी भजन नहीं किया। प्रेमियों करने वाले के लिए सब समय रहता है। हम घर से नहीं निकल सकता, कोई भी नहीं जा सकता। कि ये साकार का प्रचार बाबा जी ने हुक्म आदेश दिया है, और हम घर से निकल करके बाबा जी की आवाज को जन जन के कानों तक पहुंचाएं, कोई भी नहीं निकल सकता। इतना जो है फसाद इस दुनिया में है। लेकिन गुरु महाराज ने कहा है बच्चा तुम मेरे नाम पे निकल जाओगे, और घर गृहस्थी का काम तुम्हारा कोई नुकसान हो जाए उसकी भरपाई मैं करूंगा, और ना करूं तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बोलिए प्रेम से। गुरु महाराज ने कहा बताओ कितनी बड़ी बात। जब सारी जिम्मेदारी बाबा जी ले रहे हैं तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो? हम वैसे ही चिंता में जा रहे हैं। जिम्मेदारी का है तुम्हारा, कुछ नहीं है हमारा, एक दूसरे से प्रेम करो। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? प्रेम करो। प्रेम प्रेम क्या करता है भैया? प्रेम जोड़ता है, और अहंकार क्या करता है? अहंकार मुंह फट जाएगा। और प्रेम बोलेंगे तो हमारी होंठ मिल जाएंगे। तो प्रेम जोड़ता है और अहंकार तोड़ता है। तो अहंकार अच्छा है प्रेमियों का, प्रेम अच्छा है? बताओ तो हम क्यों नहीं करते? कहते हैं करते नहीं, और मुंह के बड़े लवार, और फिर सबका मुंह काला होगा साई के दरबार। बात खड़ी हो गई, गलती हो गई, अब क्या हो? वहां गलती नहीं सुनवाई, वहां तो सजा मिलती है सीधी। जाओ उसको डालो, ले मेरे सामने से, इस पापी को हटाओ मेरे सामने से। बोले महाराज कहाँ ले जाए? बोले तेल के हुए खोलते कढ़ाई में डालो। बोले महाराज कितने समय तक? बोले 10 लाख बरस तक। कहाँ डालेगा वो? तेल के खोलते हुए कढ़ाई में। गुरु महाराज कह रहे हैं मध्य प्रदेश, ये आपको उत्तर प्रदेश, ये कुछ नहीं, इतनी
पड़ा जिसमें तेल से ऐसे खोल रहा है, जीवों को उसमें डाला जाता है। जो भजन नहीं करते हैं और जो माँ बहन की पहचान नहीं करते हैं, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, जो आए गए का सत्कार नहीं करते हैं, जो भूखों को भोजन नहीं खिलाते हैं और जो बनाई हुई परमपिता परमात्मा की खिलकत से प्यार नहीं करते हैं और जीवों पर रहम नहीं करते, दया नहीं करते हैं, उनको नरकों में जाकर के सजा मिलती है। बोलिए प्रेम से। अगर बचना चाहते हो तो संत महात्मा की शरण में आ जाओ। ये आपको मौका है, ये आपको अवसर दिया जा रहा है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं, बच्चा मैं तो अपना काम करने के लिए आया था और मैं अपना काम करूंगा और करके ही जाऊंगा। ये काम तो मेरा बहुत पहले हो गया होता, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी देरी हो रही है, क्योंकि तुमको बनने में देर लग रही है, तुमको सुधरने में देर लग रही है। तुम सुधर नहीं पाए, तुम बन नहीं पाए, तुमने अपनी कमियों को नहीं निकाला, तुमने अपने विकारों को नहीं निकाला, तुमने इस मनुष्य मंदिर में बैठ के भजन नहीं किया, तुमने उस मनुष्य मंदिर में बैठ करके उस परम पिता परमात्मा का ध्यान नहीं किया, तुम्हारे ऊपर अनंत जन्मों की गंदगी रखी है, इसको साफ नहीं किया, तो वो कुदरत जब प्रेमियों जाते जाते, वो कलयुग जाते जाते एक थप्पड़ मारेगा और करोड़ों का न्यारा ब्यारा हो जाएगा। जब त्रेता से द्वापर लगना था तो राम रावण की लड़ाई हुई थी, तो कितने मारे गए थे? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती और 12 बार कर दिया, जलाने वाला बत्ती लगाने वाला नहीं मिला। और जब द्वापर से कलयुग लगना था तब कौरव पांडवों की लड़ाई हुई थी, 56 करोड़ वंशियों का सफाया हुआ। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं, अब वो राम रावण की लड़ाई और वो महाभारत तुम्हारे घर घर में होगा, क्योंकि तब तो त्रेता में 1 रावण था तो 1 राम को भेजा गया, द्वापर में 1 कंस था, 1 कृष्ण को भेजा गया। अब घर घर रावण पैदा हो गए, घर घर कंस पैदा हो गए, तो प्रेमियों अब महाभारत और वो राम रावण की लड़ाई कहाँ होगी? वो हर घर में होगी। बोलिए प्रेम से। बचना चाहते हो देख रहा हूं, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे, लेकिन हम मानते नहीं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे, राम ने रावण को खूब समझाया, मैंने सीता को वापस दे, लेकिन वो नहीं माना, क्योंकि अहंकार था। पूरे 2 वनवासी मेरा क्या करें? राम चाहते तो अयोध्या से ही रावण को मार देते, लेकिन ये इतिहास नहीं बनता, तो इतिहास इंतजार नहीं बनता है, इतिहास में समय लगता है। तो ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं, बच्चों जय गुरुदेव नाम का इतिहास ऐसा बनने जा रहा है कि राम का इतिहास और कृष्ण का इतिहास पीछे हो जाएगा। इतना बड़ा इतिहास बनने के लिए जा रहा है प्रेमियों, लेकिन हमको पता ही नहीं। हम तो बैठे अंधेरे में, मुंह उन्हें कितनों को सुना, आंख बंद करते हैं, बोले अंधेरा, बोले पहले भी दिखाई देता अंधेरा, अभी दिखाई दे रहा अंधेरा। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं, अपनी आंखें खोलो, जब आंख खुलेगी तभी तो परमात्मा दिखेगा। हम इन आंखों से फाड़ रहे हैं भैया, दुनिया को देख रहे हैं, ये तो माया रूपी आंख है, और माया की छाया को पकड़ने के लिए हम देख रहे हैं। पकड़ने छाया, छाया किसी के हाथ आती है? बताओ करेंगे आ जाएगी? तो भैया छाया के पीछे क्यों पड़े हो? उस माया के पीछे क्यों पड़े हो? गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये किसान था, किसान। अब किसान वो खेत में गया, फसल खड़ी उसकी, तो खेत की बेड़ पे खड़ा होकर के ना ही प्रभु से ध्यान लगाने लगा, हे प्रभु मेरे खेत में 1 बीघा मेरे पास खेत है और इसमें इतना अनाज दे देना, 30 मन का लगभग गल्ला, तो मेरे घर का पालन पोषण हो जाएगा, आए गए का सत्कार और भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। प्रभु इतनी दया कर दो। तो प्रेमियों जब फसल कट के आई खलियान में और भूसा अलग किया और जो है अनाज गल्ला अलग किया, तो गुरु महाराज कह रहे हैं उसने जो है कांटा लगाया तराजू, तो 30 मन का गल्ला निकला। लेकिन प्रेमियों यहाँ बहुत बड़ी बात है, तो किसान ने क्या मांगा था? धन। तो उसको धन मिला 30 मन पूरा, लेकिन भूसा तो उसको फ्री में मिल गया। भूसा मांगा था कि किसान ने? नहीं मांगा ना, उसको फ्री में मिला कि नहीं मिला? तो गुरु महाराज कह रहे हैं तुम जो है अपने गुरु से, अपने परमात्मा से वो आत्म धन नहीं मांगते हो, दुनिया का रुपया पैसा, ये भूसा मांगते हो, भूसा। अरे अपने गुरु से अपने गुरु को मांग लो और तुम्हारा गुरु तुम्हारे घर में आकर के बैठ जाएगा। तो प्रेमियों बताओ तुम्हारे घर में कोई कमी रहेगी? बोलिए प्रेम से, रहेगी कमी? लेकिन अभी तक क्यों नहीं समझते हो? क्योंकि हमने जो है चित्त लगा करके गुरु की आवाज को, गुरु के वचनों को सुना नहीं, और सुना तो गुना नहीं, और गुना तो उसमें चले नहीं। इसलिए सब ये गलतियां होती है, गलती पे गलती, गलती पे गलती करते जा रहे हैं। और जब तक जीवन बीत चला उधर से जो जारी आने वाला है और ये जो कलाम से मिलने वाला है, फिर क्या करो? तो कुछ नहीं होगा। आज करे सो काल
करेगी तो बहुत करेगा। तो आज से ही शुरू कर दो। जय गुरुदेव नाम की माला। बाबा जी कह रहे मेरा नाम नहीं है, उस मालिक का है। और जय गुरुदेव बोलोगे तो तुम्हारी रक्षा होगी। जब जो है प्रेमियों सारी लंका जल गई थी और विभीषण की कुटिया कैसे बच गई? क्योंकि प्रभु का नाम राम नाम लिखा था और राम नाम की ध्वजा लहरा रही थी। इसी तरह से प्रेमियों ये कलियुग का जय गुरुदेव नाम है और जय गुरुदेव नाम की ध्वजा को अपने मकान पर लगा देना। विपत्ति परेशानी भूकंप तूफान आदि और प्रेमी हो बीमारी आपकी आदि चलेगी, उस समय तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं अपने मकान पर जय गुरुदेव नाम को लिख देना और जय गुरुदेव नाम का झंडा अपने है जो मकान पर लगा देना। और प्रेमियों जब मुसीबत परेशानी आएगी और जब धरती में उथल पुथल मचाएगी, आकाश में गैस की तरह से उछलती हुई बिल्डिंगें नजर आएंगी, तब जय गुरुदेव नाम ही तुम्हारा रक्षा कवच बन जाएगा। बोलिए प्रेम से और कोई बनने वाला। समय की जड़ी समय की बूटी। अब तुम कह रहे भैया हम तो राम को मानते कृष्ण को मानते, तो बाबा जी कह रहे ये तो बहुत अच्छी बात है मानते। तो बाबा जी कह रहे बोले राम के पुजारी हो? बोले हाँ। तो बोले राम ने अंडा खाया? बोले नहीं महाराज। तो बोले तुम क्यों खाते हो? बोले तुम कृष्ण के पुजारी है? बोले हाँ। तो कृष्ण भगवान ने जो है किसी मांस को खाया? कोई बुद्धिनाशक नशा किया? तो दूसरों का मांस तुम क्यों खाते हो? तुम बुद्धिनाशक नशा क्यों करते हो? इससे ये साबित हो रहा है ना तुम राम के पुजारी रहे और ना कृष्ण के पुजारी रहे, तुम रहे अपने मन के पुजारी। मन में आया अंडा खा रहे अंडा खा रहे हो, मन में आया मांस खाना है मांस खा रहे हो, मन में आया बुद्धिनाशक नशा करना वो कर रहे हो, और मन में आया प्रेमी दुराचार अत्याचार वो कर रहे हो। तो गुरु महाराज कहते हैं मन के कहे चलो मत कोई, अब गुरु कहे करो तुम सोई, और मन की मति मान करके पछताओगे और इनकी दया मेहर की नजर से आप गिर जाओगे, फिर तुमको कौन बचाएगा? तो बचाएगा। आओ रे लोगों संत शरण में काम ये आएगा और कोई काम आने वाला नहीं है। ये किराए का मकान है, इसको अपना मत समझो। और ये दुनिया की ये चमक दमक है अपनी नहीं है। अपने अंदर देखो, अपने अंदर भोजरी पिया को निज गत में, वो परम पिता परमात्मा मंदिर में मस्जिद में नहीं मिलता है। वो तो कान उड़ा रे बनने में तो तेरे पास में, और तीर्थ में ना मूर्त में ना काशी में ना कैलाश में, भोजी हो तुरंत मिल जाओ एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधु मैं तो तेरे पास में और मैं तो तेरे विश्वास में। हमको पता ही नहीं है, हमको विश्वास ही नहीं है कि वो परम पिता परमात्मा हमारे अंदर ही है। जागट भीतर सात समुद्र जय में ठाकुर द्वारा है, जागट भीतर चंदा सूरज जय में नौलख तारा है, जागट भीतर राग रागिनी जय में उठत फुहारा है, जागट भीतर बाग बगीचा जय में सृजनहारा है। और कहत कबीर सुनो भाई साधु जय में गुरु हमारा है। बोलिए प्रेम से। हम उसको कान उड़ रहे हैं, बाहर थोड़ी मिलता है। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आली। इस मंदिर को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। अब इस मंदिर को गंदा क्यों कर रहे हो? तो फिर इस मंदिर में बैठ के झूठ क्यों बोल रहे हो? इस मंदिर में है जो है छल कपट क्यों कर रहे हो? इस मंदिर में बेईमानी क्यों कर रहे हो? इसमें मंदिर में प्रेमी हो झूठा मीठा क्यों डाल रहे हो? दूसरों का मुर्दा मांस क्यों डाल रहे हो? इसको जो है बुद्धिनाशक नशा क्यों कर रहे हो? गुरु महाराज कह रहे हैं प्रेमियों बहुत बड़ी सजा पड़ने जा रही है। लेकिन वो तो संत कही है कि गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, और ये संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये जल करके राख और खाक हो गया होता। वो तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज होंगे। रुको, बोले क्यों महाराज? अरे मेरे जी नहीं ये सब, मैं एक बार इनको समझा दूं, मैं एक बार इनको बता दूं, और फिर जो है जब ये मेरी बात नहीं माने तब जो हो तुम्हें अच्छा लगे वो करना। कि रुद्र रूप धारण कर शंकर ऐसा रूप दिखावेंगे, और जो नहीं मानी बात संत सतगुरु की उसको मजा चखावेंगे। अहंकार की ताकत मट जाए, खुदा याद तब आएगा, और कृष्ण मैया ईश्वर अल्लाह राम राम चिल्लाएगा। जब कोई नहीं पेश खावेगा, कोई नहीं रक्षक होगा इस दुनिया के प्राणी का, तब जय गुरुदेव नाम ही तुम्हारे काम आएगा। बोलिए ब्रह्म और तुम्हारे काम कोई आने वाला नहीं। तो समझ लो अच्छी तरह से, नहीं तो धोखा खा जाओगे। फिर मत कहना अब तुम जो सोचो कि हम तो भैया जाता हूं सुना जाता हूं, ये नहीं चलेगा। बहुत बीती रही थोड़ी सो ये भी जाने वाली है। आपके पीछे कैमरे लगे हुए, कैमरे, और जो बोला जा रहा है इसमें वो सब कैमरे में फिटिंग हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। दुनिया के कैमरे में नहीं, कुदरत रूपी माँ के कैमरे में। और यही कैमरा जाएगा उधर जब आपकी आखिरी सांस खत्म होगी। तब वो मस्जिद कहेगा भाई कैमरा लाओ। क्यों महाराज? बोले ये तो सब झूठ बोल रहा है। ये तो कह रहा है महाराज मुझे भजन के लिए समय नहीं मिला, और ये कह रहा है महाराज मैंने अंडा मांस खाया ही नहीं है, और ये कह रहा है मैंने किसी से लड़ाई झगड़ा किया ही नहीं है,
ये कह रहा है मैंने किसी का दिल दुखाया ही नहीं है, मैंने जो माँ बहन बेटी की पहचान अपनी नजरों से हटाई नहीं है, ये तो सब कह रहा है, सच बोला ये तो। बोले मैंने ये गलत काम किया ही नहीं है। तो बोले अब तो कैमरे की जरूरत है, कैमरा लाओ, तब जो है दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तब भैया वो मजिस्ट्रेट कैमरा मंगाता है, बहुत बड़ी पिक्चर वो लगी है टीवी पर, सारा संसार दिखता है वहां। वो टीवी में वो जो कैमरे की रील को निकाल करके लगाया जाएगा और फिर वो राम सिंह को दिखाया जाएगा, देखो भाई राम सिंह आप कह रहे अंडा नहीं खाया, मांस नहीं खाया, हमने कोई गलत काम नहीं किया, आप देखो आपकी फिल्म चलेगी पूरे जीवन की। जो आपका जीवन है सोबा, जब से जन्म हुआ, जब 5 साल के हुए थे और 6वें साल का पहला दिन लगा, उसी दिन से आपकी फिल्म बनना शुरू हो गई, आपकी रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गई। और जब वो आपकी रिकॉर्डिंग फिल्म बनकर के तैयार, आप देखिए अपनी फिल्म, अपने जीवन की फिल्म देखिए जो आपने किया, अच्छा किया, बुरा किया, पाप किया, पुण्य किया, छल किया, कपट किया, बेईमानी किया, धोखाधड़ी किया, कितना मुर्गा खाया, कितना मांस खाया, कितने दारू की बोतलों को पिया, वो सब कुछ वो जो है उसमें लिखा छपा है। अब वो रील चली सुबह में तो सब दारू की बोतल भैया दोस्त के यार पार्टी बन रही है, पिकनिक मनाने जा रहे हैं, सब उसमें छपा। अरे बोले ये तो झूठा है, और झूठा, इस झूठे को, इस पापी को मेरे सामने से हटाओ। बोले महाराज कहाँ ले जाए अब? बोले उस खोलते हुए अग्नि से भयानक जल रहा है वो खम्मा, कितना चौड़ाई का खम्मा। गुरु महाराज सत्संग सुना रहे थे मध्य प्रदेश में, बोले ये मध्य प्रदेश कुछ नहीं, इतनी चौड़ाई का खम्मा अग्नि से भयानक, और उसको बल्लियों में और फंसा करके जीव को और बाहर चिपका दिया। अब वहां से चीखने की बाबा जी कह रहे हैं, लाखों को सौ तक चीखने चिल्लाने की आवाज, बचाओ बचाओ बचाओ, वहां कोई सुनने वाला नहीं। और जहाँ बाबा जी आवाज लगा रहे हैं, आ जाओ प्रेमियों, आ जाओ बच्चों, आ जाओ बच्चियां, आ जाओ मेरे सामने, जल्दी से आ जाओ, सुन लो जल्दी, सत्संग में बैठ जाओ। सत्संग जन जो कोई पावे, मेलाई उसकी कटकट जावे, बिन सत्संग विवेक न होई, और प्रभु कृपा बिन स्वप्न सोई। तो सत्संग रूपी गंगा में इसमें स्नान कर लो, अपने मन को धो लो, आपके मन की मलिनता खत्म हो जाएगी, तो परम पिता परमात्मा को खुश हो जाएगा कि निर्मल मन जन जीवो बाबा, और मोह कपट क्षण क्षेत्र ना बाबा। परमात्मा को हमारा मन निर्मल चाहिए। क्या चाहिए? मन निर्मल। मन में पाप हुआ, खोट हुआ तो ऐसा प्राणी मुझे पसंद नहीं। वो तो इधर जन्मते रहो, मरते रहो, 84 लाख योनि में जाते रहो, ये आपको मानव शरीर मिलने वाला नहीं है। कैसे मिला मानव शरीर मालूम है आपको? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे, प्रेमियों ध्यान से सुनो, बाबा जी कह रहे कि दादा गुरुजी एक कुएं पे बैठ करके कुएं में से पानी निकाल ले, और पानी निकाल कर लेके खुला करे कुएं में डाले, खुला करे कुएं में डाले। गुरु महाराज कहने लगे, बोले गुरुजी ये क्या कर रहे हो? बोले मैं आपके लिए संगत तैयार कर रहा हूँ। बोले कैसे मारा? बोले इसमें जो तमाम कीड़े हैं, अब ये जो है जल जाएगा, इनके ऊपर पड़ेगा और इनके अंदर जाएगा, तो जैसा ही इनका शरीर छूटेगा तो जगह 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 जो है माताओं के ही घर में आएंगे और जगह जगह जो मानव शरीर धारण करेंगे, और जब तुम आवाज लगाओगे तो संगत का रूप धारण करके तुम्हारे आगे सामने बैठ जाएंगे। बोलिए प्रेम से। कोई कीड़े मकोड़े हम कह रहे हैं, हम जो इंसान वो कीड़े मकोड़े निकाले गुरु महाराज लाए, वो संत लाए। जब इंदिरा गांधी ने ये कहा कि नसबंदी कराओ, 2 बच्चे पैदा करो, तब गुरु महाराज ने क्या कहा, चाहे जितनी नसबंदी कराओ लेकिन देश की आबादी बढ़ेगी, इसको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। बोलिए प्रेम से। तो देश की आबादी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? कहा था भाई, तो छोटा सा गाँव, जगह जगह मकान के थोड़ा, ग्वालियर से मुरैना, मुरैना से जो तमाम जो है और जो सब जो शहर में आपस में मिले जा रहे हैं, बीच में जगह है ही नहीं। गुरु महाराज कह रहे बच्चों इतनी आबादी बढ़ जाएगी कि तुमको पैर रखने लायक 10 जगह नहीं मिलेगी, इतनी आबादी बढ़ जाएगी। सब जीव गुरु महाराज संत महात्मा दया की दृष्टि डाल के सबको इधर ला रहे। मनुष्य शरीर में, इसी मनुष्य शरीर में भजन हो सकता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये पावे परलोक समारा, ये साधना का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है इधर। हम ढूंढ रहे बात गंगा यमुना सरस्वती में, उधर नहीं है, उधर। जो दिल में तेर है, जो चकमक में आग, वो तेरा प्रीतम तुझ में जाग सके तो जाग। तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा प्रीतम तुम्हारे अंदर है। तो प्रेमियों समय हो गया और आवाज भी लग गई, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखी गई और समय नाजुक दौर से गुजरना है।
दो चार बातें आपको बता करके ये समापन। तो क्या हुआ प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं वो उतल पुतल होने वाली है, भूकंप आने वाले, एक बीमारी आई, बीमारियों की आंधी चलने वाली है। अपने आप को संभाल लो, अपने आप को बचा लो, अपनी जीव पर दया कर लो। औरों पे दया नहीं कर सकते तो अपनी आत्मा को तो बचा लो। नरकों में जाने वाली है, 84 लाख योनि में जाने वाली है, कीड़े मकोड़े में, गधे घोड़े में, सुअर में, उनमें जाने वाली है। अगर तुम प्रेमियों इधर आ गए तो आपने भजन नहीं किया तो मानव शरीर फिर भी मिल जाएगा, लेकिन इसको जो है साकारी बना लो, सदाचारी बना लो। माँ बहन बेटी की पहचान इस मनुष्य मंदिर में ले आओ, इसको चलता फिरता कब्रिस्तान मत बनाओ। वो कुदरत भौंक लाई है, सजा देने के लिए आप तो तैयार खड़ी हुई है। 80% सफाया करने की बात कर रही है बाबा जी से। कितना परसेंट? 80%। 100 में से 80 सफाया, 20 बचेंगे। कितने होंगे? 20 बचेंगे मात्र। बाबा जी कह रहे हैं आधे आधे 50-50 कर लो। 50 ले गए, 50 को छोड़ दे। बोले नहीं, तो गुरु महाराज ने कहा, बोले तुझे दिखे वो कर और मुझे दिखे ना वो मैं करूंगा। बोलिए प्रेम से कह दिया। अब इनके सामने बोल नहीं सकते, इसलिए इस मनुष्य मंदिर की कदर करो, माँ बहन बेटी की पहचान करो। माता बहनों को चाहिए अपने सास ससुर की सेवा करें, भगवान का भजन नहीं करें तब भी चलेगा, लेकिन अपने माता पिता की, अपने सास ससुर की सेवा घर में होना चाहिए। सबसे पहले हमारे भगवान और हमारे गुरु हैं तो वो हमारे माता पिता हैं। बोलिए प्रेम से। ये तो 7वें हैं। कौन से है ये? 7वें सतगुरु। पहले गुरु माता पिता, दूसरे गुरु दाई और जो गर्भपात की बहन छुटाई, तीसरे गुरु नाम रखा तायने ने गांव पुकारा, चौथे गुरु जो शिक्षा दीना तब संसारी मार्ग छीना, 5वें गुरु जो मंत्र दीना राम कृष्ण का सुवर्ण कीरा, 6वें गुरु ब्रह्म सब तोड़ा ओंकार से नाता जोड़ा, 7वां गुरु जो सत्य नखावा और जाका जीव दाम बचावा, 7वां गुरु सतगुरु मिल गया। और 7 दिन का ये कार्यक्रम प्रेमियों, और 7 जिले का ऐसा आंकड़ा मिलेगा। 7 दिनों का ही 7 दिन का ये कार्यक्रम है और 7 ही जिले हैं और सतगुरु मिले हैं। जोड़ा सही मिल रहा, अभी जोड़ा मिलेगा तो ये छूटने वाला नहीं है। गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चा मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, अब छूटने वाला नहीं हो तब तक, जब तक तुम्हारी आत्मा को जगा करके और परमात्मा की गोद में नहीं बिठा दूंगा तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। प्रेम से बोलो। तो भैया चलना चाहते हो या आगे रहना चाहते हो? तो वो चलेंगे ना, हाथ उठा के बताइए ना, सब चलेंगे। बोलिए प्रेम से। आगे वाले जा रहे, पीछे वाले नहीं जाएंगे। पीछे वाले में नहीं जाना। वजन ज्यादा जाओ ना। तो भैया जी आपका नाम रजिस्टर कैमरे में आपका जो है हाथ वो उठा ना, बोले ये सब जाने वाले हैं। अब इनके ऊपर दया बरसेगी, गुरु महाराज दया बरसेंगे। जगो उठो बच्चों, भजन करो, भजन करो, मुझे गाएंगे। तुम कहते हो हमारी नींद नहीं खुलती है, बाबा जी कह रहे नींद तो खुलती है, तुम उठते ही नहीं हो। और नहीं खुलती है तो मुझे बताओ, मैं खोल दूंगा। तो शाम को कह देना बाबा जी मुझे जो 4 बजे जगा देना, और ये बाबा जी तुमको 4 बजे ना जगाए तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बोलिए प्रेम से। कभी विश्वास मत करना। ये आएंगे और तुमको जगाएंगे और जगा करके भजन पे बैठाएंगे और भजन करा के तुम्हारी आत्मा को परमात्मा के घर पहुंचाएंगे। बोलिए प्रेम से। तो धीरज धरो और करो विश्वासा, और बाबा जी कह रहे मैं करेंगे तुम्हारी पूर्ण आशा। तो चिंता की क्या बात है, तुम्हारे सर पे गुरु का हाथ है, सदगुरु के हाथ में तुम्हारा हाथ है, तो काल भगवान से डरने की क्या बात है? तो डरते क्यों? दुनिया वालों, इस दर पे शीश झुकाने से ये दर्दों को उतर है या सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग या सीने से लगाए जाते हैं। ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ मतवाला है, भरवर जाम इबादत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ गुरु के दरबार में सीने से लगाए जाते हैं। बोलिए प्रेम से। ऐसा प्रेम हमारे सबके अंदर होना चाहिए, तभी प्रीतम से मिल सकते हो। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, एक भी जीव से, प्रभु की अंश आत्मा से तुम किसी बैर भाव रखते हो तो तुम भगवान के भजन के लायक बने ही नहीं होगी।
तुम भगवान का भजन कर ही नहीं सकते हो, अपनी आत्मा को जगा करके परमात्मा से 7 जन्म तक नहीं हो सकते हो। देर बार छोड़ो और गुरु के चरणों में नाता जोड़ो और बाबा जी की अर्जी और आगे आपकी बोलिए प्रेम से। तो भैया बहनों भाइयों को बनती हुई समाप्त करते हैं।